देखिए जब हम बैलेंसेस की बात करते हैं ना, तो दो बैलेंसेस होते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ एसएलसी या पीएलसी में नहीं लगेगी, ये पूरी अकाउंटिंग में हर टॉपिक पे लगेगी ये वाली बात। तो अब सुनिए क्या है। दो बैलेंसेस होते हैं, एक फर्स्ट डेट का बैलेंस होता है और एक 31st डेट का बैलेंस होता है। फर्स्ट डेट के जितने भी बैलेंसेस होते हैं पहली तारीख के, ये होते हैं ब्रॉड डाउन। और तो पहली तारीख के बैलेंसेस ब्रॉड डाउन कहलाते हैं और 31st डेट के बैलेंसेस कैरी डाउन कहलाते हैं। ये बात तो सबको पता ही होगी, राइट? अब सुना, ब्रॉड डाउन की बात करते हैं हम, फर्स्ट डेट के बैलेंसेस की। मतलब हम बात कर रहे हैं अभी ब्रॉड डाउन की, तो सुने। देखिए ब्रॉड डाउन बैलेंस जहां भी दिया होता है उसको वहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। ब्रॉड डाउन बैलेंस जहां गिवन होता है वही रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रॉड डाउन बैलेंस के साथ लिखा है कि ये डेबिट बैलेंस है, राइट, तो हम क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, कोई भी टी अकाउंट हो। और अगर लिखा हो ब्रॉड डाउन है क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट बैलेंस बोले तो हम ब्रॉड डाउन कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट पे। तो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस जहाँ लिखा होता है वहीं पे आते हैं, डेबिट वाला डेबिट पे और क्रेडिट वाला ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे। क्लियर है? तो ब्रॉड डाउन balances are recorded as it is, they are given in question. If brought down balance is debit, then brought downs are recorded on debit side. If brought down balance is credit, then brought down is recorded on credit side of the account. ठीक हो गया? सर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करिएगा कौन सा क्रेडिट हाँ करेगा, बैलेंस। करेगा। देखो जब दो दो ब्रॉड डाउन देगा ना, तो वो डेफिनेटली स्पेसिफाई करेगा डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा। ओके सर। एक तो बात ये एक तो बात ये जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे कि एक ही ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। जब एक ही ब्रॉड डाउन दिया हुआ है तो हो सकता है वो ना बताए, तो हम उसको एसेट वाला एसएलसीए वाला डेबिट पे और पीएलसीए वाला क्रेडिट पे लिख देंगे। लेकिन जब दो ब्रॉड डाउन देगा तो वो 100% बताएगा ना कि डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा। अच्छा, 31st पे आते हैं। अब देखें, 31st डेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस हो गया, ये हो गया सीडी बैलेंस। सीडी बैलेंस भी दो तरह का हो सकता है। एक वो बोलता है सीडी को क्रेडिट बैलेंस, साल के आखिर का बैलेंस, सीडी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये कभी भी क्रेडिट साइड बैलेंस बोला है तो सीडी डेबिट साइड पे आएगा। सीडी उल्टी ठीक तरफ है। आता है, ब्रॉड डाउन वहीं आता है जहां दिया हुआ है। सीडी साइड पर, क्रेडिट पे नहीं आएगा, सीडी डेबिट पे आएगा। और अगर सीडी के साथ डेबिट बैलेंस बोला हुआ है तो सीडी डेबिट पे नहीं आएगा, सीडी क्रेडिट पे आएगा। सीडी ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है। सीडी को जब वो क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो सीडी डेबिट पे आएगा, और सीडी को जब वो डेबिट बैलेंस बोलेगा तो सीडी क्रेडिट पे आएगा, सीडी उल्टी तरफ आएगा। सर इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक समझा देता हूँ। मतलब ये जैसे देखो, एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर मतलब समझाता हूँ। जैसे 1 जनवरी, बैलेंस इन SLCA 11,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। ये हो गई एक बात। दूसरी बात लिखा है 31 जनवरी या दिसंबर, बैलेंस इन SLCA
2000 क्रेडिट। अब ये दो बात है। पहली बात, 1 जनवरी का बैलेंस है, तो ये तो हो गया ब्रॉड डाउन बैलेंस, राइट। और ब्रॉड डाउन बैलेंस जहां बोलते हैं वहीं लिखते हैं, तो बनाते हैं। अगर हम एस एल सी है, देखें, अगर हमने एस एल सी बनाया फॉर एग्जाम्पल, और इसने क्या बोला बैलेंस को, 11,000 डेबिट, तो हमने ब्रॉड डाउन कहाँ लिखा, डेबिट पे 11,000। और 4,000 क्रेडिट, तो हमने ब्रॉड डाउन कहाँ लिखा, क्रेडिट पे 4,000। ठीक है। ब्रॉड डाउन तो जहां बोल रहे हैं वहीं लिख देंगे, डेबिट वाला ब्रॉड डाउन डेबिट पे, क्रेडिट वाला ब्रॉड डाउन क्रेडिट। लेकिन 31 जनवरी को आखिर में कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। एसएलसी में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। 31 जनवरी, महीने के आखिर की तारीख है, तो क्या हो गया, सीडी हो गया। और ये हमें पता है सीडी उल्टी तरफ आता है, ऑपोजिट साइड पे आता है। सीडी के साथ ये क्या बोला है, क्रेडिट कह रहा है, तो सीडी क्रेडिट पे नहीं आएगा, सीडी किधर आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। कितना, 2,000। बाकी चीजें होंगी वो नहीं लिखी मैंने एसएलसी में, सिर्फ बीडी और सीडी की प्लेसमेंट बताई है। सही है, तो बीडी जहाँ है वहीं आ गया, सीडी उल्टी साइड पे आ गया। सीडी के साथ क्रेडिट था तो डेबिट पे आ गया। इसी तरह डेबिट होता अगर सीडी के साथ, तो क्रेडिट पे आता। एसएलसी हो, पीएलसी हो, कोई भी टॉपिक हो। ठीक हो गया, ये याद रखिए। अब इसकी लॉजिक ये है, देखें, मैं सीडी क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि देखो ना, दो बैलेंसेस है ना एसएलसी के, दो बैलेंस है, दो ब्रॉड डाउन है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट वाला ब्रॉड डाउन डेबिट पे लिखा है, क्रेडिट वाला ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे लिखा है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है सीडी, उसके साथ क्या है, क्रेडिट है। सीडी उल्टी तरफ आ गया, डेबिट पे आ गया। सर बट आपने बोला कि क्रेडिट का बैलेंस उल्टी साइड पे आता है। ब्रॉड डाउन जहां है वहीं आएगा, सीडी उल्टी तरफ आता है। ठीक है। 1 तारीख वाला तो ब्रॉड डाउन होता है ना, सर वो तो मतलब वहीं आ गया, डेबिट क्या, क्या चीज। ये 4,000 वाला जो बीडी है ये उसका सीडी है 2,000। पिछले साल का सीडी होगा ये, हाँ। तो अभी तो इसको बीडी लेके समझो ना। तो ब्रॉड डाउन था, 1 तारीख थी, जहां बोला वहां लिख दिया। 11,000 डेबिट बोला, डेबिट पे लिखा। 4,000 क्रेडिट का, क्रेडिट पे लिख दिया। 31 जनवरी की जब सर बात ये करी तो तो हमने कहा ये सीडी है, क्लोजिंग। हाँ बोलो। सर ये तो यानी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम आखिर में बैलेंसेस करके सीडी लिखते हैं। तो ये अगर हमें ऑलरेडी यानी हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम यानी सीडी सब वो लिखा तो उसके बाद टोटल करके वो दोबारा करेंगे। हाँ, वो एक और सीडी निकलेगा, यस बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। ये सीडी दिया हुआ है, इसको लिखेंगे, फिर टी अकाउंट दोबारा बैलेंस करेंगे, तो लिखने के बाद और फिर एक सीडी और निकलेगा, जैसे हम निकालते हैं नॉर्मल वाला, वो ऐसे ही ठीक है। निकलेगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है टी अकाउंट की क्रेडिट साइड भारी है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है टी अकाउंट की क्रेडिट साइड भारी है। जब टी अकाउंट की क्रेडिट साइड भारी है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट वाली साइड पे बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज्यादा है। तो अब आप लोग एक बात बताएं, जब क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज्यादा है, तो हल्की साइड कौन सी हुई, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड पे, सुने, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट वाली साइड पे बैलेंस ज्यादा है। ये टी अकाउंट है। अगर मैं कह रहा हूँ इस टी अकाउंट में, कोई भी टी अकाउंट है, इसमें क्रेडिट बैलेंस है साल के आखिर में, इसका मतलब क्या है, इसकी क्रेडिट साइड हैवी है, ये वाली साइड हैवी है। तो जब क्रेडिट साइड हैवी है, तो हल्की कौन सी हुई, डेबिट हुई, डेबिट। तो सीडी कहाँ आ जाएगा, तो इसलिए उल्टी तरफ आता है सीडी। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये टी अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है 11,000, 4,000, डेबिट साइड पे लिखा है 7,500। अब इस टी अकाउंट में देखें, क्रेडिट साइड में अमाउंट कितनी आ रही है, 15,000, और डेबिट साइड पे कितनी है, 7,500। कौन सी साइड हैवी है, डेबिट। नहीं हैवी कौन सी है, सॉरी ज्यादा कहाँ क्रेडिट। है, क्रेडिट हैवी है ना। तो ये सिचुएशन है क्रेडिट बैलेंस की, क्रेडिट साइड हैवी है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस अकाउंट में क्या है, क्रेडिट
बैलेंस है। जब इधर क्रेडिट बैलेंस है तो हल्की साइड कौन सी हुई? डेबिट पे आ गया सीडी। तो क्रेडिट बैलेंस के केस में हमेशा सीडी कहाँ आएगा? डेबिट पे, उल्टी तरफ। सही है। तो इन शॉर्ट ये ब्रॉड डाउन वहीं आएंगे जहां दिए हुए, सीडीज वहां नहीं आएंगे जहां दिए हुए उल्टी साइड पर है। इसका मैं सवाल अभी एक एसएलसी और पीएलसी का ग्रुप पे डाल रहा हूँ, वो भी सॉल्व करते हैं, मैं समझा भी देता हूँ ग्रुप पे। सही है। उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको 2 सवाल। उसका एसएलसी पीएलसी है, एसएलसी पीएलसी है, 4 चीजें बनेंगी, वो भी बनानी है। ठीक है। तब तक मैं दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको जरा सॉल्व कर लें। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।